बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 एरिया बिटवीन कर्व्स, सेक्शन 5.1, चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 1, एरिया बिटवीन कर्व्स। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि दो कर्व्स के दरमियान अब आपने एरिया फाइंड करना है। सपोज़ एक कर्व ये है, हम इसे कह लेते हैं y = f(x). दूसरा जो कर्व है वो मैंने इसको नेगेटिव एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस से नीचे बनाया। और सपोज़ हम करते हैं कि a से लेकर b तक ये एरिया जो है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा, a = इंटीग्रल a to b f(x) माइनस g(x) dx। जो अपर कर्व होगा उसके एरिया वैसे ये क्योंकि नेगेटिव है, प्लस माइनस जी, ये नीचे एरिया जो है ये वाला, ये माइनस g(x). एरिया क्योंकि नेगेटिव होता है, ये x एक्सिस से नीचे है, तो हम दिस एरिया प्लस दिस एरिया एक्चुअली हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह कुछ यूँ भी हो सकता है कि सपोज़ एक ये कर्व है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये y = f(x) है और ये भी y = g(x) है। तो a से b तक अब हम ये एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये वाला एरिया बिटवीन, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसमें जो एरिया इस केस में ये हो सकता है, इस केस में एरिया = इंटीग्रल a to b f(x) dx माइनस इंटीग्रल a to b g(x) dx। फर्दर आप इसको एक इंटीग्रल में भी लिख सकते हैं, f(x) माइनस g(x) dx। इसका मार्ड पॉजिटिव वैल्यूज़ हम एब्सोलूट वैल्यू एरिया की लेंगे, जो भी ये एरिया जो है। तो इसमें अब मैं कुछ एग्जांपल इसके भी करूँगा, इसके भी। तो अपर एरिया माइनस लोअर, ये माइनस क्यों करते हैं क्योंकि ये देखें, ये अपर एरिया का जो, अगर इसको आप देखें पहले इंटीग्रल को, इसका मतलब है यहाँ सारा एरिया a से b तक, इसके अंदर ये सारा आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ तक एरिया अंडर द कर्व। और आपको इसका मतलब है कि आप ये g(x) से जो नीचे इस लाइन से, निचली लाइन से ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको तो ये चाहिए। तो टोटल एरिया में से ये निचला माइनस करें तो फिर ये बचेगा जो आपको चाहिए। तो इसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये एक एग्जांपल नंबर 1 है, बुक से मैंने लिए। फाइंड द एरिया बिटवीन y = दिस ग्राफ x², ये f(x) हो गया, y = x, ये g(x) हो गया, बिटवीन दीज लिमिट्स 0 से 1 तक। यहाँ लिमिट आपको दी है, बाज़ सवालों में लिमिट नहीं दी होती तो हम खुद निकालते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये जिसमें भी पावर 2 आए x की या y की पावर 2 है, उसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पाथ आपको पता होना चाहिए, कर्व शेप में ऐसे या ऐसे। अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पैराबोला इसका जो है राइट साइड पे खुलता है x², में। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो लेफ़्ट साइड में। और y = x, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ग्राफ जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, यहाँ पे 1 है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको उसका ग्राफ बना के समझाता हूँ, फिर एरिया फाइंड करेंगे जी स्टूडेंट्स। तो ये देखें, इसमें ये y = x² + 1 f(x), ये पहला ग्राफ है पैराबोलिक शेप में, और y = x ये वाला है। ग्राफ बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लें तो अच्छा है, इससे आप पता चलेगा कि ऊपर फंक्शन कौन सा है और निचला कौन सा है। तो अब इसमें से ये निचले का माइनस करेंगे, हमें ये एरिया चाहिए 0 से लेकर 1 तक। तो इसके देखें हम कैसे निकालते हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसमें ये होगा, एरिया = इंटीग्रल 0 to 1 y टॉप, t फॉर टॉप, y बॉटम dx। yt मीन्स टॉप y, टॉप वैल्यूज़। yb मीन्स y बॉटम, यानी निचला कर्व। तो ऊपर जो हमारा कर्व है उस ग्राफ में x² + 1 है, और निचला जो है y की वैल्यू x है dx।
तो ये इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 to 1 dx। इसको अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स 0 to 1। इन सब में पहले अपर लिमिट पुट कर दें तो 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दें। आप अलग अलग भी इंटीग्रेट करके पुट कर सकते हैं। तो ये देखें 0/3 0, 0/2 0 प्लस 0, तो ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम 6 आएगा, 2 प्लस 3 5/6। तो ये इसका आंसर है, एरिया अंडर द। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक और एग्जांपल लिए, फाइंड द एरिया बिटवीन दीज कर्व्स। y इज़ इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो है पैराबोलिक पाथ है, इसमें y की पावर 2 है। तो पैराबोला में आपने ये पढ़ा था एक्स वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ax। तो ये उस शेप से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्चुअली अब इसमें यहाँ लिमिट भी नहीं दी गई, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे किस तरह। ये देखें, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो वाई स्क्वायर माइनस 6/2, यहाँ से x आ जाएगा y प्लस 1। यहाँ से x क्यों निकाला है, क्योंकि y की वैल्यू पुट करके भी आप x तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ जो है इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँगा। ये सिमेट्रिक अबाउट, इसको अगर आप -y पुट करें तो ये सिमेट्रिक कर्व, इसमें y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मीन दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब आप इनको कंपेयर करते हैं, इसको 2 लिख लें, कंपेयरिंग 1 and 2, y प्लस 1 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6/2। 2 को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर माइनस 6, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से इसके आप फैक्टर्स बना लें तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 8, y कामन, y माइनस 4 प्लस 2 कामन, तो यहाँ से ये y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2। तो यहाँ से आपको y इज़ इक्वल टू 4 और -2 दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो y के लिहाज से लिमिट आपको मिल गई -2 से 4 तक। अब आप पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं यहाँ कि ये ग्राफ के पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ टच करते हैं। फॉर y इज़ इक्वल टू -2, इसी में आप पुट कर दें या उसमें कर दें। मैं इस 1 में कर रहा हूँ, 1 में x क्या आएगा, -2 प्लस 1 -1। तो एक पॉइंट आपको मिल गया -1 और -2। फॉर y इज़ इक्वल टू 4, क्वेश्चन 1 में ही पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 5। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल गया 5 and 4, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर। जी स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा ग्राफ को समझाने के लिए मैंने दोबारा इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कुछ यूँ किया है। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, मैंने इसको 2 अलग अलग किया है। देखें, इसको हम जनरली जो पैराबोला की इक्वेशन यहाँ बनेगी वो ये बनेगी, x माइनस एच इज़ इक्वल टू 4ay माइनस के। ये 4a तो पॉजिटिव है जो कि लेटेस्ट रेक्टम होता है। ये वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं h और k। तो इसके मुताबिक इसका जो वर्टेक्स बनता है, इसको अगर मैं यूँ लिख लूँ 1/2 y माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स बनता है वो बनता है -3 and 0, यानी ये पॉइंट है का। अब यहाँ से हमें पता चलता है अगर ये पॉजिटिव है तो इसने राइट साइड को ओपन करना है। तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, मिसाल के लिए 1 लिख लें या 2, ये 3 -1 -2 -3, इसी तरह +1 +2 +3 +4 और 5 भी लिख लें, -1 -2 -3 -4। तो अब ये जो वर्टेक्स है -3 0, ये पॉइंट है कॉर्नर। अब पीछे आपने पॉइंट्स निकाले हैं जो पिछले पेज पे थे, वो पॉइंट्स क्या थे जो ग्राफ टच कर रहे हैं। एक था -1 और
-2 -1x, ये -2 इसके सामने ये पॉइंट बनता है। चलो -2 को मैं इधर लिख, ये वाला पॉइंट। और दूसरा था 5x 5 4 5 और y 4 था, तो ये 5 के सामने 4 ये पॉइंट है। तो यूँ अगर आप इसको मिलाएंगे ऐसे इसका ग्राफ बनता है। तो मुझे इसका मतलब इसका मुंह ऐसे कैसे बनेगा, यहाँ से पता चलता है कि ये पॉजिटिव है, लेटेस्ट रेक्टम पॉजिटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इसका मुंह इस तरफ होता, और वर्टेक्स से पता चल रहा है वर्टेक्स इधर आ रहा है। ये वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जो इसका दरमियान एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है, इसको यहाँ पे ये टच करता है ग्राफ पैराबोला जो है। अब उसके बाद दूसरी जो लाइन है x = y+1, उसका ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने निकाला हुआ है। y = x स्ट्रेट लाइन होता है, तो y+1, तो y में कुछ ऐड हो गया। तो इसमें देखें ये दूसरा जो ग्राफ है y+1 x की वैल्यू है, यानी कि y में कुछ x आपको मिल रहा है कुछ ऐड करके 1 प्लस समथिंग। तो इसका ग्राफ यहाँ से यूँ बनेगा कुछ ऐसे, जो इसको 5 4 पे और -2 1 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, ये ऐसे कुछ x = y+1 ये। और इसका जो ग्राफ है x = 1/2 y² - 3। अब इसका जो एरिया बनेगा, एरिया = एरिया बिटवीन द कर्व्स, वो हमें ये वाला एरिया चाहिए सारा। तो अब इसका एरिया ये लेफ़्ट पे है, दिस माइनस दिस, ये सिमेट्रिक अबाउट। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमें अलोंग y एक्सिस चाहिए। y की सबसे लोअर लिमिट ये पॉइंट था -1 और -2, और y का था ये वाला पॉइंट था 5 और 4। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन y के लिहाज से -2 से 4 तक। तो x लेफ़्ट दिस कर्व माइनस दिस, क्योंकि हम अब एरिया इस तरह देख रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मतलब आप सारा ये एरिया निकाल रहे हैं, और ये इसका मतलब है इससे सारा अलोंग x एक्सिस। तो हमें ये नेट चाहिए, तो सारे में से ये निकाल दें इधर। तो x लेफ़्ट, l मीन लेफ़्ट और x राइट, dx, l फॉर लेफ़्ट, r फॉर राइट। तो -2 to 4 यहाँ पर लेफ़्ट है 1/2 y² - 3, और राइट में है y+1, और इंटीग्रेशन dy, क्योंकि लिमिट आप y के हिसाब से ले रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, ये दोबारा इसको देखें। -2 to 4 यहाँ x राइट -xl dy, ये देखें इसमें, क्योंकि हम इसके लिहाज से ले रहे हैं ना, y एक्सिस के लिहाज से, ये y एक्सिस है। तो इसमें ये जो कर्व है, अगर y के लिहाज से देखा जाए तो y से ये अवे है, और ये y एक्सिस की तरफ ज़्यादा है इसका ये वाला जो कर्व है। तो हमें ये इससे इसको माइनस करना होगा, x राइट -x लेफ़्ट। तो -2 to 4, अब ये y+1 पहले आएगा, -1/2 y² - 3 dy, ये बाद में आ जाएगा। इस बात को आप सिंपल यूँ समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड है, यानी इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा ना कर्व, ये पॉजिटिव साइड पे x, इधर पॉजिटिव है x की वैल्यूज़, तो इधर x नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से हमने नेगेटिव को निकालना है हमें, तो पॉजिटिव। इसी तरह y ऊपर बढ़ता है, हम अपर से लोअर माइनस करते हैं, इधर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। तो ये इसके लिए आई एम सॉरी, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई ये बताने में। तो ये पॉजिटिव, x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से हम नेगेटिव को निकालते हैं, ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, ज़ाहिर बात है पॉजिटिव बड़ा होता है, तो उससे ये, तो पहले ये कर्व हमेशा अलोंग y एक्सिस जब लेना है तो राइट से लेफ़्ट वाले को निकाल देना। इसको अब आप इंटीग्रेट कर लें, -2 to 4 y+1 - y² + 3 dy, तो ये हो जाएगा। तो फाइनली देखें, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो y³ + 3 + y² + 4y, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिस। फाइनली आप इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे
तो इसका जो आंसर है विच इज़ इक्वल टू 18 आफ्टर कंप्यूटिंग, एरिया आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपका जो होम वर्क है वो आप लोगों ने करना है 13 से 28 एडिशन कोशिश करें जितने क्वेश्चन आप कर सकें, और उसके बाद फीडबैक आप दें तो फिर मुझे पता चलेगा कौन सा आपसे हो रहा है नहीं हो रहा।